प्रश्न 1। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। ए बी सी डी। ए बी है 30 सेंटीमीटर, ए बी है 30 सेंटीमीटर, बी सी है 40 सेंटीमीटर, ए डी है 60 सेंटीमीटर और डी सी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और बी पर इस तरह से बना हुआ यानी कोण बी समकोण है। तो इस तरह का मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है, कोण बी कितना है, 90 डिग्री। यानी बी सी जो है ए बी पर लंब है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि बी सी ए बी पर लंब है। तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे, पहले ए सी को मिलाएंगे। तो ए सी को क्यों मिलाएंगे, देखिए ए सी को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए बी सी, ए सी मिला दिए तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोण बी कितना है, 90 डिग्री का। तो इसीलिए पहले ए सी मिला लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका हल में लिखेंगे ए सी को मिलाने पर AC को मिलाने पर समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। यानी कोण बी के सामने भुजा कौन है, AC है। तो AC क्या हुआ, कर्ण। AB हो गया आधार और BC हो गया लंब यानी ऊंचाई। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है। पहले कर्ण निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। क्यों, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो वर्ग को इस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। AB कितना दिया हुआ है, AB है 30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 30 का वर्ग जोड़ BC है 40 सेंटीमीटर, 40 का वर्ग। तो 30 का वर्ग यानी 3 तिहाई 9, 900 जोड़ 40 का वर्ग 4 चौक 16। तो 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो 2500 लिख देंगे, 1600 जोड़ 900 2500, यानी AC बराबर कितना आ गया, तो 2500 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5, 2 शून्य है तो 1 शून्य निकल जाएगा यानी 50 होगा। तो AC बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। AC निकल चुका है, AC कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 50 सेंटीमीटर हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। यानी कर्ण बराबर आ चुका है। तो लंब और आधार दिया हुआ था,
कर्ण निकाल लिए, AC निकाल लिए, ठीक है। AC हम क्यों निकाले हैं? क्योंकि देखिए त्रिभुज ADC में, यानी इस त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ था, तो तीसरा भुजा भी आ गया, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे तीनों भुजा से। और इस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्यों लगाएंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि त्रिभुज ABC में BC क्या है? लंब है AB पर, यानी BC ऊंचाई हो गया। तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ था पहले से 30 और 40। देखिए आधार 30 और लंब यानी ऊंचाई 40। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, यानी जो 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है, आधार पे। तो देखिए BC जो है AB पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो BC क्या हुआ? लंब हुआ यानी ऊंचाई हुआ, और AB क्या हुआ? आधार। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आधार कितना है? आधार को AB, आधार यहाँ पे AB है, ऊंचाई हो गया BC, तो 1/2 गुना AB 30 सेंटीमीटर गुना BC 40 सेंटीमीटर। तो जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज ABC का, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे। अगर आधार ऊंचाई नहीं दिया है, तीनों भुजा दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 से 30 गया 15 बार में, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और एक शून्य और है, यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो 600 हो गया क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल चुका है। ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो इसका आ गया 600 वर्ग सेंटीमीटर, 600 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इस त्रिभुज का यानी ABC का, ABC यानी इतना दूर का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर हुआ AC, AD हो गया 60 सेंटीमीटर और DC हो गया 50 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि A बराबर 60 सेंटीमीटर, कॉमा B बराबर 50 सेंटीमीटर और C बराबर 50 सेंटीमीटर। तो A बराबर 60, B बराबर 50 और C बराबर 50 हम मान लेंगे। तो क्योंकि दिया हुआ है, देखिए A बराबर 50, B बराबर 60 और C बराबर 50 मान लेंगे हम, क्योंकि तीनों भुजा क्या है? बराबर है। ये माफ कीजिएगा, 3 भुजा नहीं, 2 भुजा बराबर है। देखिए DC और AC बराबर है, क्योंकि ये 50 है, ये भी 50 हम निकाले हैं, ठीक है। तो तीनों भुजा को ABC के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, ABC के रूप में लिख लेंगे। तो A बराबर आप 60 भी ले सकते हैं, 50 भी, या कुछ भी, ये 50 भी, ठीक है। B बराबर भी कोई को ले सकते हैं,
तो जैसे हम लिए हैं a बराबर 60, b बराबर 50 और c बराबर 50, तो a b c का मान आप बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि तीनों भुजा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए पहले अर्ध परिमिति चाहिए। अर्ध परिमिति मतलब परिमिति का आधा यानी s। तो s बराबर होता है a जोड़ b जोड़ c बटा 2, a जोड़ b जोड़ c बटा 2। तो a जोड़ b जोड़ c यानी परिमिति हो गया तीनों भुजा को जोड़ने पर, क्योंकि a बराबर 60 है, b बराबर 50 और c बराबर 50। तो अगर तीनों को जोड़ दें a b और c को तो परिमिति निकल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, परिमिति का आधा। तो लिखेंगे a बराबर 60 सेंटीमीटर जोड़ b बराबर 50 सेंटीमीटर जोड़ c बराबर 50 सेंटीमीटर बटा 2, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे 50 50 100 100 और 60 160, तो 160 सेंटीमीटर बटा 2 कितना आ गया, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमिति आ चुका है त्रिभुज ADC का। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ADC में इस तरह से लिख लेंगे, तभी देखिए क्योंकि अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए त्रिभुज ADC में इस तरह लिख लेंगे। क्योंकि अब त्रिभुज ADC का काम हो रहा है यहाँ पे, तो त्रिभुज ADC में a बराबर 60, b बराबर 50 और c बराबर 50 हम लिख लेंगे। तो त्रिभुज ADC का अर्ध परिमिति यानी s बराबर कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, तो तीनों भुजा दिया हुआ है तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे यानी s गुना s माइनस a गुना s माइनस b गुना s माइनस c अंडर रूट। तो बराबर लिखेंगे s कितना है 80। देखिए अर्ध परिमिति कितना लाए हैं 80 सेंटीमीटर, तो 80 गुना 80 माइनस a कितना है 60, फिर 80 माइनस 50, फिर 80 माइनस 50 अंडर रूट। तो क्षेत्रफल निकालना है और सब सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल वर्ग में आएगा यानी वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे बाहर में, ठीक है, अंडर रूट के बाहर। अब ये हो जाएगा 80 गुना 80 में से 60 गया 20, 80 में से 50 गया 30, 80 में से 50 गया 30 अंडर रूट। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो अब इसको जोड़ा लगाना है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है तो वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाना होता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो 80 को हम लिख लेंगे 20 गुना 2 गुना 2। देखिए 80 को क्या लिख लेंगे 20 गुना 2 गुना 2, 20 गुना 40, 40 गुना 80 होता है, ठीक है। तो 80 को इस तरह से हम तोड़ देंगे, फिर गुना 20, 20 को 20 ही रहने देंगे क्योंकि एक 20 तो आ चुका है, तो हमें चाहिए बस 2 20। तो देखिए ये दोनों मिलके 2 20 हो गया। अपन 30 को लिखेंगे 15 दूनी 30, 15 गुना 2, ठीक है, 15 दूनी 30। फिर इस 30 को लिखेंगे 15 गुना 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए 20 गुना 20, एक 20 बाहर, 2 गुना 2, एक 2 बाहर, 15 गुना 15, एक 15 बाहर, 2 गुना 2, एक 2 बाहर, ठीक है। तो 2 में से एक बाहर कर लेंगे क्योंकि अंडर रूट है यानी वर्गमूल निकालना है। तो 20, 2 20 में से एक 20 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर,
15 15, देखिए 2 बार है तो 1 15 बाहर, फिर 2 2, 1 2 बाहर, और यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से। तो कितना आ जाएगा, देखिए गुना कर देते हैं। तो 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 और 15, तो 15 अठी 120, 15 अठी होता है 120, एक शून्य और दे देंगे क्योंकि 20 दूना 40, 40 दूना 80 है, तो 80 गुना 15 हो जाएगा 1200। तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर आ गया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल, या सिर्फ लिखेंगे अतः आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो इस आकृति में देखिए ए बी सी डी जो आकृति जो प्रश्न में दिया हुआ है उसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, त्रिभुज ए बी सी का भी क्षेत्रफल आ चुका है और त्रिभुज ए डी सी का भी, ठीक है। ए सी हम मिला लिए थे इसलिए दो त्रिभुज में ये बढ़ चुका है आकृति, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम कितना लाए थे 600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पहले यहाँ पे 600 वर्ग सेंटीमीटर जोड़ त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल देखिए कितना लाए हैं 1200 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हम कितना लाए हैं, तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1200 वर्ग सेंटीमीटर। अब जोड़ देंगे दोनों को तभी आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 12 6 18 यानी 1800 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया 1800 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे।